बीरबल अकबर जा रहे सी। अगे प्यास लगी, जट दे खूह ते चले गए। जट ने उन्होंने पानी पियाया तो बादशाह ने सोचा कि इसनूं पता नहींगा भी मैं अकबर है। वो उसने एक रुका दे आया कि बई तेनू जे कदे लोड़ पई तू मेरे कोले आ जाई, मैं बादशाह है। वो आदा देखो असी जिमीदार लोग हैं, थानू जमीन का मामला तो दे ही छड़ते हैं, मेरे नू की तेरी लोड़ है। काल पै गया। एक दिन जट नू लोड़ पई, ख्याल आया भी अकबर ने कहा सी चलीए उहदे पास। अगे अकबर दे पास हो गया, क्योंकि जो रुका होवे बादशाह दा कौन रोकदा है। वो चला गया कि बादशाह की सीगा, नमाज पढ़ रहा सीगा। जदों नमाज पढ़ रहा सीगा फिर उन्हें हाथ खड़ा किया तो जट पिछे कड़ के सारा कुछ देखी गया। जदों नमाज तो फारग होया, जदों मुड़न लग्या वो अकबर कहन लग्या भी तू किवें आया सी मैनू दस। वो आदा पहला तू दस तू की करदा सीगा। वो आदा भी मैं सारे मुल्क च काल पिया होया है, मैं खुदा तो रहम दी अपील करदा सीगा भी तू बारिश कर। तो जट मुड़ चलिया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੜ ਚੱਲਿਆ, मेरी गल का जवाब नहीं। वो कहता कि मैं तो आख्या बादशाह है कुछ देगा, तू तो आप मंगता है, मंगते तो मंगना तो लानत है, जे रब तो ही मंगना तो मैं जाके मंग लेना है। प्यारे बच्चों, जो अभी कहानी बाबा जी ने कही है मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पापा इन बहुत कहानियाँ अकबर और बीरबल के बारे में कही हैं और बहुत किस्से इनके मशहूर हैं। इस कहानी में बाबा जी ने जो बताया कि एक बार की बात है कि बादशाह अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको प्यास लगी। पास में ही एक किसान का खेत था जिसमें कुआं लगा हुआ था। वे किसान के पास गए और किसान ने उन्हें पानी पिलाया। अकबर बादशाह ने सोचा कि शायद कि इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। उसने बताया कि एक लेटर देते हुए स्पेशल एक लेटर दिया उसको कि ये रखो अपने पास, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं अकबर बादशाह हूँ। किसान ने कहा कि देखो हम जिम्मेदार लोग हैं, हम आपका टैक्स तो दे ही देते हैं, तो मुझे आपसे क्या ज़रूरत पड़ेगी। कुछ समय बाद वहाँ अकाल पड़ गया, फसलें नहीं हुई, पानी नहीं बरसा, तो बहुत परेशानियाँ हो गई। किसान को याद है कि बादशाह अकबर ने ज़रूरत के समय एक चिट्ठी दी थी, एक स्पेशल लेटर दिया था कि अभी सही समय बादशाह के पास चलते हैं। जब किसी की बादशाह की दी हुई चिट्ठी हो तो कोई उसको रोकता नहीं है। वो सीधा बादशाह अकबर के पास पहुंच गया। बादशाह अकबर उस टाइम नमाज पढ़ रहे थे और उन्होंने जैसे नमाज का तरीका है अपने हाथ ऊपर किए और खुदा से कुछ मांगा। पीछे किसान खड़ा देख रहा था। बादशाह ने नमाज खत्म की तो उस किसान से पूछा कि तुम कैसे आए हो, किस काम के लिए आए हो। किसान ने कहा कि पहले आप बताओ आप क्या कर रहे थे। तो अकबर बादशाह ने कहा कि मैं खुदा से रहम की अपील कर रहा था कि हमारे पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है, तू बारिश कर, रहम कर, पानी बरसेगा तो फसलें होंगी, लोग खुशहाल होंगे, जो भी भूखे मर रहे हो उनको राहत मिलेगी। तो बादशाह की बात सुन के किसान वहां से वापस चल पड़ा। बादशाह ने उसे रोककर कहा कि तुम मेरे पास आए और मेरी बात का जवाब दिए अभी नहीं जा रहे हो, क्यों आए थे, किस लिए आए थे। किसान ने कहा मैंने सोचा कि आप बादशाह मुझे कुछ दोगे, लेकिन आप तुम खुद मांग रहे हो और जो खुदा से मांगना ही है तो मैं खुद ही मांग लूंगा, और किसी मांगने वाले से मांगना तो बहुत बुरा माना जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने परमात्मा गुरु पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। परमात्मा कुदरत की मर्जी के आगे कोई भी हो उसकी कोई नहीं चलती, उसके आगे झुकना ही पड़ता है। कोई राजा महाराजा किसी देश का कुछ भी हो, लेकिन कुदरत और परमात्मा के आगे किसी की कोई हिम्मत नहीं चलती।
आप कितनी भी तरक्की कर ले, कुछ भी कर ले, अहंकार नहीं करना चाहिए। परमात्मा दया करे तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई अच्छे से करना बहुत जरूरी है। और ये अहंकार करना कि मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे सब कुछ आता है, अहंकार नहीं करना चाहिए। दिल लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। और जैसे बाबा जी ने इस कहानी में भी कहा है कि अपने गुरु पे भी विश्वास करना चाहिए। हमेशा जो हमें ये प्रैक्टिस करवाई जा रही, सुबह शाम हम जो सत्संग शब्द गाते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है कि अपने गुरु के आगे भी फरियाद करना बहुत जरूरी है। हम सभी बड़ों के लिए भी है कि अपना काम दिल लगा के करते हैं और सब कुछ करते हुए अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। अपने गुरु पे विश्वास रखिए, जो कुछ हो रहा है गुरु की रजा में हो रहा है, और होना भी वही चाहिए जो गुरु की रजा में होता है। मैंने अक्सर ये कहने की कोशिश की है कि दुनियावी कामों में इतने मस्त होके जिसकी याद के लिए हमें ये जीवन मिला है उसको नहीं भूलना है। और अपने साथ वाले प्रेमियों से भी जरूर गुरु के बारे में, परमात्मा के बारे में, भजन अभ्यास के लिए जरूर बात करनी है। और हमें खुद भी दिल लगा के करना है, ये अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी एक बार ये कहा था कि हम बहुत पुराने सत्संगी, बाबा जी अक्सर हमारे दादाजी और नाना जी भाग सिंह जी के बारे में कहा करते थे, क्योंकि शायद आप सबको याद होगा कि पहले जो शुरू में जब बाबा यहाँ आए तो सत्संग आश्रम के उस पीछे की तरफ हुआ करता था, और हमारे बुजुर्ग लंगर यहाँ पे, अभी ये मकान है यहीं पे लंगर हुआ करता था, तो अक्सर ये दोनों बुजुर्ग यहीं बैठे रहते थे। तो बाबा जी ने पूछा, भाई तुम लोग सत्संग में क्यों नहीं जाते हो? तुमने कहा हमारे तो बहुत सुने हुए हैं, हमें तो सब मालूम है। तो बाबा जी ने बहुत प्यार से और थोड़ा अपने लहजे से कहा है, सत्संग तुम दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अब दोनों को सत्संग में जाना जरूरी है। इसलिए बाबा जी ने उसके बाद में पीछे जो आश्रम में पीछे सत्संग होता था तो सामने आश्रम के सामने सत्संग का कार्यक्रम रखा था और सबको कहा हुआ था कि आप सत्संग मिस नहीं कर सकते। यहाँ भी जब सेवादार प्रेमी आते हैं उनसे भी यही विनती रहती है कि कुछ प्रेमी अभी भी हैं जो किसी न किसी बहाने से सत्संग से बचते रहते हैं। उनसे विनती है कि सत्संग से बचना नहीं है, सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। बाबा जी ने बहुत बार कहा कि पता नहीं किस लफ्ज ने, महात्मा के किस लफ्ज ने हमारी जिंदगी बदल देगी, वही सत्संग है। जब से जूम पे सत्संग चलने शुरू हुए, राहुल अक्सर मुझे काउंटिंग बताता है कि इतने सत्संग हो चुके हैं। और अभी भी प्रेमी ये क्लेम करते हैं, और बहुत बार बात होती है तो कहते हैं कि हमने ये सत्संग कभी सुना ही नहीं। और हम जो बंदे जो बिल्कुल सामने बैठते थे, बानी पढ़ते थे, और मैं खुद बहुत बार अक्सर हैरान रह जाता हूँ कि ये सत्संग हमारे सामने ही हुए। इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम अहंकार करेंगे तो हमने तो बहुत कुछ सुना हुआ है, हम तो बाबा जी के साथ रहे हैं। नहीं, ये गुरु की दया है जिन्होंने हमें अपने साथ रखा। जो भी करवाया बाबा जी ने करवाया, हमारी करनी नहीं थी और नहीं, आज भी उन्हीं की दया की बदौलत ये कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने गुरु से मांगो, और दया के लिए तो बहुत जरूरी है हमें भजन सिमरन करना है, चलते फिरते सिमरन की जरूर आदत डालनी। मैं एक तरह का सुबह शाम ये वर्ड रिपीट जरूर करता हूँ, क्योंकि बाबा जी की यही हमारे लिए मेन ड्यूटी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं संगत से कहता हूँ तो मैं खुद भी चलते फिरते सिमरन की जरूर कोशिश करता हूँ। और जब भी टाइम निकाल बैठते हैं, कोशिश करते हैं, जरूर कोशिश करते हैं। और मैं ये संगत से ये विनती करूँगा कि ये स्टोरियाँ, ये कहानियाँ, ये सब बहाने हैं, मकसद एक ही है कि हमें भजन अभ्यास करना है, अपने गुरु को हर पल हर सांस के साथ जोड़े रखना है।